उत्तर प्रदेश में गुमशुदा लोगों के मामले अब सिर्फ परिवारों की परेशानी नहीं रह गए हैं, बल्कि ये सीधे सरकार और प्रशासन की जवाबदेही का सवाल बन गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों को देखकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक डीजीपी शपथ पत्र पर जवाब दें और 23 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर हों। ये मामला चिन्हट लखनऊ निवासी विक्रमा प्रसाद से जुड़ा है, जिनके बेटे गुम हो गए हैं। उन्होंने जुलाई 2024 में अदालत में याचिका दायर की थी और अदालत से गुहार लगाई थी कि उनके बेटे की खोज में तेजी लाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए जाएं। सुनवाई के दौरान 29 जनवरी को दाखिल किए गए शपथ पत्र में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह ने खुलासा किया कि 1 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2026 तक लगभग 1,08,300 लोग गुम हुए, लेकिन इनमें से सिर्फ 9,000 लोगों की तलाश की कार्रवाई शुरू हुई। कोर्ट ने इस विवरण को अचंभित करने वाला बताया और पूछा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग गुम होने के बावजूद इतनी कम कार्रवाई क्यों हो रही है। अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि गुमशुदा लोगों की खोज के लिए कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है और क्या तकनीकी साधनों का पूरा इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने ये भी पूछा कि नाबालिग, बुजुर्ग और महिलाओं की गुमशुदगी अलग ढंग से क्यों नहीं संभाली जा रही। न्यायालय ने कहा कि केवल आंकड़े देना पर्याप्त नहीं, ये मामलों के पीछे परिवारों की पीड़ा और संभावित खतरे का सवाल है। अदालत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में पूरा विवरण, प्रक्रिया और चुनौतियों के साथ रिपोर्ट पेश करनी होगी। विक्रमा प्रसाद ने अदालत में बताया कि उनके बेटे के गुम होने के बाद प्रशासन से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हर दिन उनकी चिंता बढ़ती जा रही है और हर दिन पुलिस की धीमी कार्रवाई उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत से विशेष अनुरोध किया कि सभी गुमशुदा व्यक्तियों की खोज में तुरंत कार्रवाई हो ताकि परिवारों को राहत मिल सके। कोर्ट ने इस पीड़ा को गंभीरता से लिया। अगली सुनवाई 23 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी दोनों हाजिर होंगे और केवल आंकड़े नहीं बल्कि तलाश की प्रक्रिया, चुनौतियों और सुधारात्मक कदम भी प्रस्तुत करेंगे। कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी कि यदि इस बार भी पूरी और सटीक रिपोर्ट नहीं आई तो सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। ये संकेत सभी अधिकारियों के लिए स्पष्ट है। गुमशुदा लोगों की खोज अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि जवाबदेही का मुद्दा बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में गुमशुदा लोगों की बढ़ती संख्या, उनकी पहचान और खोज में देरी और प्रशासन की धीमी प्रतिक्रिया अब न्यायालय के दृष्टिकोण में है। ये सिर्फ लखनऊ या चिन्हट के परिवारों का मामला नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक सिस्टेमिक चुनौती बन गया है। कोर्ट की सख्ती और सवालों ने ये संदेश साफ कर दिया है कि 23 मार्च की अगली सुनवाई तक प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे, नहीं तो अदालत और सख्त निर्देश और कार्रवाई के लिए बाध्य हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस इस चुनौती का सामना कर पाएंगे या फिर गुमशुदा लोगों की खोज का ये सिलसिला सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। उत्तर आने वाला है अगले महीने 23 मार्च को हाई कोर्ट की अगली सुनवाई में।